हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 7th की बसंत बाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये समझाऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें कवि क्या कह रहा है, पंछी की बात की है। जो आकाश में उड़ने वाले चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, पंछी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम पंछी जो हैं उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कि हम जो हैं खुले आकाश में, खुले गगन में घूमने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीली अब किसको बोला है? जो पिंजरे की तो सीखें होती हैं, पिंजरे की तिलियां, उनको बोला है कि उनसे टकरा कर हमारे पंख जो है, कोमल पंख जो है, हमारे पंख टूट जाएंगे। तो हमें जो है इन पिंजरों में कैद मत करो, हमें आज़ाद छोड़ दो, हमें आकाश में उड़ने दो, ये बोल रहे पंछी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर के पंछी क्या कह रहे हैं, पक्षी क्या कह रहे हैं? हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों से जो जल बह रहा है वहाँ से पीने वाले हैं। हम भूख प्यास से मर जाएंगे अगर हमें जो है पिंजरे में बंद कर दोगे, वहाँ हमें प्यासे रह जाएंगे। हमें तो बहता पानी, नदियों का बहता पानी पीना जो है पसंद है। कहीं बली है कटुक निबोरी, हमें जो है, जो जंगलों में होती है ना निबोरी कहते हैं, कड़वी नीम की, कह रहे हैं हमें तो कड़वी नीम की निबोरी पसंद है जो जंगलों में होती है, वहाँ आज़ाद बंदा। अब आज़ाद पंछी कहते हैं हम आज़ाद होकर वहाँ खाना चाहते हैं। कनक कटोरी की मैदे, सोने की कटोरी में रखे मैदे से 100 गुना बेहतर है हमारी कड़वी नीम की निबोरी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। अब यहाँ पंछी क्या कह रहे हैं? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की पिंजरे को, जो सोने की जो पिंजरे हैं, तो जो सोने का जैसे पिंजरा है वो सोने का है, अपनी गति उड़ान सब भूलें। अगर हमको उन पिंजरों में कैद कर दोगे तो हम अपनी उड़ान जो है भूल जाएंगे, हम वहाँ पर कैद हो जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, जो फागुन मंथ में झूले होते हैं, बस हम उसी के सपने देख रहे हैं कि फागुन मंथ में जो झूले लगते हैं तो वहाँ पर हम कैसे उड़ते थे, देखते थे, तो हमें अच्छा लगता था। तो वो बस अब हमारे सपने ही रह गए हैं घूमने के, क्योंकि तुमने जो है हमको इन पिंजरों में कैद कर दिया है। ऐसे थे आस अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे ऐसे हमारे अरमान थे कि हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। ऐसे हमारे जो है एक अरमान थे, ऐसे अरमान थे कि हम जो सूरज की रेज निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, हम चोंच खोल के उन रेज को अपने मुंह में ले लेंगे, चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी चोंच से जो है अनार के दाने भी चुग लेंगे। ऐसे हमारे अरमान थे। वो सारे अरमान हमारे बीच में ही उड़ गए, रह गए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अगर हम आकाश में खुले में उड़ेंगे, सीमाहीन क्षितिज लिखा, जो आसमान का सबसे ऊपरी छोर होता है ना, अगर हमें ऐसे उड़ने देंगे तो हम आसमान के ऊपरी छोर तक पहुंच जाएंगे। इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ से या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो है हमारा आसमान का जो सबसे ऊपरी छोर है वहां से हमारा मिलन हो जाता, मेल हो जाता, या हमारी सांस की डोरी जो है रुक जाती अगर हमें वहां तक उड़ने देते। तो नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब यहाँ पर पंछी क्या कह रहे हैं? नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमें कोई सहारा मत दो, लेकिन हमारा जो सहारा उड़ने का है वो हमसे मत छीनो। कुछ खाने को मत दो, लेकिन हम खुद उड़ के पानी पी लेंगे, कुछ खा लेंगे, लेकिन हमारा जो है सहारा मत छीनो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अगर हमें परमात्मा ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में जो है मुश्किल मत डालो, विघन मत डालो, अड़चन मत डालो। हमें जो है इस गगन में, इस आकाश में
खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से हमें आज़ाद छोड़ दो और हमें उड़ने दो। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये कविता यहीं ख़त्म होती है और इनके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो मेन तो कविता में कवि और कविता का नाम ही होता है, तो आप ये बच्चों ज़रूर याद कर लेना और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।